यह वीडियो उन सज्जनों को विशेष तौर पर समर्पित है जो हिंदू और सिखों को अलग अलग करने में तुले हैं, जो सिख धर्म को इस्लाम के करीब बताते हैं और जो ये कहते हैं कि सिख धर्म ब्राह्मणवाद के खिलाफ आया था। उन्हें यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दिल्ली के चांदनी चौक में ठीक 350 साल पहले 1675 में हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। 24 नवंबर को गुरु जी का शहीदी दिवस होता है। हम उनके साथ शहीद हुए 3 महान बलिदानियों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी को भी याद करते हैं। लेकिन आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे इतिहास ने छुपा दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये तीनों अमर बलिदानी जन्म से ब्राह्मण थे। ये तीनों बलिदानी कौन थे? आइए इन महान शहीदों की पूरी सच्चाई और कहानी जानते हैं। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। ये 3 शहीद कौन थे? भाई मतीदास, भाई सतीदास तो सगे भाई थे और भाई दयाला उनके निकट संबंधी या चचेरे भाई। ये तीनों चिब्बर गोत्र के मोहयाल ब्राह्मण थे और इनका पैतृक गांव करियाला, जिला झेलम आज के पाकिस्तान में था। इनके दादा भाई प्रगाजी गुरु हरगोविंद सिंह जी के साथ युद्धों में लड़ चुके थे। पिता भाई हिरानंद ने मरते इस वक्त अपने पुत्रों को गुरु हर राय जी के चरणों में सौंप दिया था। 3 पीढ़ियों से यह परिवार गुरु घर की सेवा में था। भाई मतीदास गुरु तेग बहादुर जी के दीवान थे। भाई सतीदास रसोइया थे। वे गुरु के सच्चे शिष्य थे, गुरु की शरण में थे, लेकिन खालसा नहीं थे क्योंकि तब खालसा का उदय हुआ ही नहीं था। ये ब्राह्मण ही थे और ब्राह्मणी रहे। गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने कहा था इस्लाम कबूल कर लो, उन्होंने नहीं किया। भाई मतीदास, सतीदास, भाई दयाला जी, उन तीनों को बड़े जालिमाना ढंग से उन्होंने कत्ल किया। किस बात के लिए? कि वो तुम धर्म इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो तो छोड़ देंगे। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। ये तो संभवतः ब्राह्मण थे। हाँ, वो सारे ब्राह्मण, वो भाई सतीदास, भाई मतीदास, सतीदास और भाई दयाला जी तीनों ब्राह्मण थे। जिनको आजकल के हमारे भ्रमित लोग हैं वो कहते हैं कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। वो कहाँ ब्राह्मणवाद के खिलाफ है? ये सारे गुरु ग्रंथ साहिब में भी ब्राह्मणों की बाणी है, भट्टों की। भट्टों की बाणी है, वो भी गुरु ग्रंथ साहिब में आती है। तो भट्ट तो ब्राह्मण ही है। तो ये खामखा का गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो ब्राह्मणवाद है, संस्कृत है, वेद है, ये हमारी संस्कृति की बुनियाद है। वेद, ब्राह्मण और संस्कृत, इन्होंने तीनों को अटैक करने की बात की है, क्योंकि इसी से तो हमारा ज्ञान आगे चलता है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण तो हमारी एक वर्ण है। आप जानते हैं कि 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 24 नवंबर 1675 दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद स्थल पर बलिदान हुआ था। कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए उन्होंने खुद को औरंगजेब की सत्ता के सामने समर्पित कर दिया था और धर्म, आस्था व मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च त्याग किया था। गुरु जी के साथ बलिदान होने वाले 3 लोग थे जिनका नाम मैंने पहले लिया और यह भी बताया कि वे शहीद ब्राह्मणी थे। आइए उस कालखंड में पहुंचते हैं। 11 नवंबर को पहला बलिदान हुआ था। भाई दयाला जी को क्रूर मुगलों ने कहा इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने मना कर दिया। फिर एक बड़ी लोहे की देग में पानी उबाला गया। उन्हें जंजीरों से बांधकर उस उबलते पानी में डाल दिया गया था। शरीर की चमड़ी फट गई, मांस अलग हो गया, पर जुबान पर सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु। इस्लाम को कबूलने की बजाय उस ब्राह्मण ने अपना जीवन त्याग दिया था। अगला दिन 12 नवंबर या दूसरा बलिदान हुआ और भाई मतीदास ने अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया था। भाई मतीदास जी को 2 खंभों के बीच लिटाया गया
दोनों तरफ दो बड़े आड़े लगाए गए। उनसे कहा गया, इस्लाम कबूल कर लो वरना चीरा जाएगा। भाई मतीदास ने कहा, गुरु का सिख का शरीर गुरु के लिए है, चाहे काट लो। आरे चलने लगे, पैर से सिर तक पूरा शरीर 2 टुकड़ों में चीर दिया गया। हर कर्ण के साथ गूंजता रहा वाहे गुरु, और यह ब्राह्मण भी गुरु की चरणों में शरण में बलिदान हो गया था। इसके बाद 13 नवंबर तीसरा बलिदान भाई सतीदास जी का हुआ, जो कि मतीदास जी के सगे भाई थे। उनको सूखी रुई में लपेटा गया, तेल डाला गया और क्रूर मुसलमानों ने उन्हें जिंदा आग में झोंक दिया था। उन्होंने कहा, मैं अपने गुरु के साथ जलना पसंद करूंगा। आग भड़की, शरीर जलकर राख हुआ, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया और यह ब्राह्मण भी अंत समय बोलते रहा, वाहे गुरु। अपने 3 प्यारे शिष्यों को 3 दिन तक इस तरह तड़पते मरते देखने के बाद भी गुरु जी अडिग रहे। अंततः 24 नवंबर 1675 को जल्लाद की तलवार चली। गुरु जी के अंतिम वचन थे, सिर दे सकता हूं, धर्म नहीं दे सकता। हिंद की चादर शहीद हो गई थी। वैसे तो सभी जानते हैं कि गुरुओं के शरण में कोई जाति पात नहीं होती है, लेकिन आज के कालखंड में जब सभी अपने जाति को खंगाल रहे हैं और सिखों में भी जट सिख हैं, मजहबी सिख हैं, रमगढ़िया सिख हैं और भी कई तरह के सिख हैं, तो इस तरह के कालखंड में यह इतिहास भी सामने रखना जरूरी हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि सिख धर्म ब्राह्मणवाद के खिलाफ निकला था, उनके लिए ही यह बात सामने रखी जा रही है। उनको यह भी याद रख लेना चाहिए कि गुरुबाणी में तो शामिल 9 भट्टों की बाणियां भी शामिल हैं और गुरु तेग बहादुर जी के साथ शहीद होने वाले यह 3 ब्राह्मणी थे, जिनके वंशज आज भी ब्राह्मणी हैं, हिंदू धर्म में ही हैं। बहरहाल आज बात करते हैं इन तीनों ब्राह्मणों के वंशजों की। भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयालय के वंशज आज भी जीवित हैं। वे चिब्बर गोत्र के मोहयाल ब्राह्मण हैं। मोहयाल भारत की सबसे प्राचीन और अनोखी ब्राह्मण शाखा है। ये ब्राह्मण समुदाय ऐसे हैं जिन्होंने वेद पढ़ने के साथ साथ शस्त्र उठाने की भी परंपरा निभाई और इसलिए वीर ब्राह्मण कहलाए। मोहयाल वही ब्राह्मण है जिन्होंने कभी धर्म के लिए कलम छोड़ी, कभी तलवार उठाई। मोहयाल ब्राह्मणों को मुज्जहाल या मुहियाल भी कहा जाता है। वे भारत के सारस्वत ब्राह्मणों की एक योद्धा शाखा है। भगवान परशुराम के वंशज कहे जाते हैं। मुख्यतः पंजाब हरियाणा में बसे इनका इतिहास प्राचीन गांधार या आज का पूर्वी अफगानिस्तान पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा, काबुल घाटी और हिंदुकुश से जुड़ा है। वेद अध्ययन के साथ शस्त्र चलाने की परंपरा से वीर ब्राह्मण कहलाए। 7वीं से 11वीं शताब्दी में अफगानिस्तान पाकिस्तान में हिंदू शाही राजवंश इन्होंने स्थापित किया। काबुल के राजा कल्लर 843 ईस्वी में, जो कि वैद गोत्र के थे, ने तुर्क शाही को उखाड़ा। अस्मलापति देव, त्रिलोचन पाल जैसे मोहयाल राजाओं ने अरब तुर्क आक्रमणों को रोका। पाकिस्तान के सिंध में राजा दाहिर 703 ईस्वी ने मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया। नंदना सियालकोट से मुल्तान तक साम्राज्य फैला। हिंदू बौद्ध मंदिरों का संरक्षण दिया। गजनवी के 17 आक्रमणों का प्रतिरोध किया। करबला युद्ध, जो कि 640 ईस्वी में हुआ, दत्त गोत्र के राहब सिद्ध दत्त ने इमाम अली के वचन पर 7 पुत्रों को बलिदान दे दिया था। इमाम हुसैन का इन्होंने साथ दिया और हुसैनी ब्राह्मण कहलाए। आज मुहर्रम मनाते हैं तो इनके मुस्लिम हिंदू एकता का ये प्रतीक बन जाते हैं। मोहयालों ने रामायण से सिख गुरुओं तक को कुर्बानी दी। आज सेना, राजनीति आदि में ये प्रमुख रहे। वे जनेऊ पहनते हैं, यज्ञों पवीत करते हैं, गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान करते हैं, हिंदू रीति रिवाज से विवाह श्राद्ध मुंडन करते हैं। हर गोत्र का अपना कुल देवता देवी हैं। खुद को हिंदू ब्राह्मण ही कहते हैं। भट्टवाही तलौंदा में इनके वंश को गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी के हुक्मनाम में मिले हुए दर्ज हैं। गुरु घर ने भी इनके ब्राह्मण होने को हमेशा स्वीकार किया। इसलिए हमेशा शहीदी दिवस पर महान गुरु जी को याद तो कीजिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा की, लेकिन जब भी धर्म की रक्षा की बात आई तो सिख गुरु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए ब्राह्मण भी थे। ये दिखाता है कि सिख और हिंदू एक ही मां के सपूत हैं, सनातन से जुड़े हैं। गुरु तेग बहादुर जी
के साथ उनके 3 ब्राह्मण शहीदों को भी कोटि कोटि प्रणाम। और यह इतिहास सभी को बताया जाना चाहिए कि महान गुरु तेग बहादुर जी के साथ शहीद होने वाले भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी वीर मोहयाल ब्राह्मण थे, जो कि ब्राह्मण कुल में ही जन्मे और ब्राह्मण होकर ही उनका बलिदान हुआ था। अंत में वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत।